thank you so much for your likes, for your comment, and especially for your encouragement and for your comments. So today we are going to do our fourth type of tenses, that is the present perfect continuous tense. So let's see. So first we will see what do we mean by the present perfect continuous tense, where do we use present perfect continuous tense, and what are the structures of present perfect continuous tense. So let's see, we will start with the meaning. Okay, so what is the meaning of present perfect continuous tense? The present perfect continuous tense is used to indicate the action started in the past and has continued up to the present moment. It has also usually stresses on the amount of a time that an action has been taking place. That means देखो यहाँ पर present perfect मतलब कि क्या है, मतलब कि पास्ट में कुछ काम शुरू हुआ था, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में लिंक बता रहा है, एंड देन कॉन्टिन्यूस मतलब कि लगातार चल रहा है. ठीक है, लगातार मतलब कि कॉन्टिन्यूसली ये काम जो है हमारा चला आ रहा है. तो यहां से तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब कि समथिंग हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब कि कुछ काम जो है हमने पहले ही शुरू किया था और वो क्या है अभी भी जो है कंटिन्यू है और वो एक टाइम के लिए वेट कर रहा है. दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आपको इससे मीनिंग क्लियर हो जाएगा. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. मतलब कि कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट मतलब अभी भी वो काम क्या है, जारी है, मतलब कि इट इज गोइंग ऑन, इट इज कंटिन्यूअस. It also usually stresses on the amount of time that an action has been taking place. तो ये समय का भी ध्यान रखता है कि भाई ये कौन से समय पर ये काम शुरू किया गया था, ये कितने घंटे से ये काम चल रहा है, मतलब कब शुरू किया था और कितने घंटे से ये काम चल रहा है. So let's see some of the example. तो चलो हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि ये किस तरीके से सोल्व होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कैसे हमें समझना है. तो देखिए आपका पहला जो एग्जाम्पल है वो है इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 PM. मतलब कि बारिश कब से हो रही है, 2 PM 2 बजे से, मतलब कि चलती ही जा रही है, मतलब 2 बजे कुछ चीज शुरू हुई थी. ठीक है, 2 PM इट स्टार्टेड, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है. ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 PM. आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours. अब देखो ये कह रहा है कि मैं 2 घंटे से डांस करती आ रही हूँ. ठीक है, कर रही हूँ, ठीक है, करती आ रही हूँ. वी हैव बीन वॉकिंग सिंस 9 PM. हम 9 बजे से चलते आ रहे हैं, चल चुके नहीं है. ठीक है, चल रहे चुके होंगे नहीं है, ये क्या है, चलते आ रहे हैं, मतलब कि समथिंग दे हैव स्टार्टेड इन द पास्ट. बट कब स्टार्ट किया था, 9 PM इन्होंने स्टार्ट किया था, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन. शी हैज बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 weeks. ठीक है, शी हैज बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 weeks. इसका क्या मतलब है कि वो 3 हफ्ते से यात्रा करती आ रही है, कर चुकी नहीं है. ठीक है, कर चुकी नहीं थी, ये करती आ रही है. मीन्स व्हेन डिड शी स्टार्टेड, इसने यात्रा करना कब शुरू किया, व्हेन डिड शी स्टार्ट हर ट्रैवलिंग, उसने क्या किया है, 3 हफ्ते से उसने शुरू किया है. तो आपको इस टेंस में हमें सिंस और फॉर को समझना है कि हम सिंस और फॉर का यूज कहां पर करते हैं. लेकिन हमेशा याद रखना कि सिंस और फॉर का जो यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों टेंस में जो है हमारे पास ये जो है हमारा
ये सिंस और फॉर जो है उसमें लगेगा। और जो एक नई चीज है इसमें हैज बीन, हैव बीन का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। सो पॉज द वीडियो and write it down. If you write it down, it will help you out to understand what is the meaning of present perfect continuous tense. अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा। So please pause the video and write it down. So student, now you have write it down. You have written down about the what do we mean by the present perfect continuous tense. और आपने I hope that you have also written their examples. ठीक है? Now we will see our second question is where do we use present perfect continuous tense? मतलब कि present continuous tense का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि इसके uses कहाँ पर होते हैं। Action started in the past and has continued up to the present moment. ठीक है? तो action started in the past and has continued up to the present moment. मतलब कि कुछ ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन ये प्रेजेंट के मोमेंट मतलब अभी कुछ समय तक क्या है ये अभी जारी है। इट इज कंटिन्यूस। तो अब क्या होगा इसका मतलब हम एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो अब हमें ये लिखना है प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, मतलब इट ऑल्सो टेल अबाउट टाइम पीरियड। ठीक है, टाइमिंग के बारे में ये हमारी हमसे बात करता है। They have been talking for last 2 hours. वो कब से बात करते आ रहे हैं? ठीक है, for last 2 hours, पिछले 2 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने शुरू किया था लेकिन अभी भी उनकी बात जो है चल रही है। I have been playing tennis since 2005. मतलब कि इन्होंने क्या किया था, टेनिस खेलना कब शुरू किया था? 2005 में, in 2005. And I have been playing मतलब कि मैं उसे खेलते आ रही हूँ। ठीक है, He has been thinking about her career for a long time. मतलब कि वो अपनी जो है करियर के बारे में बहुत ही लंबे समय से सोच रही है। तो आपको बता दूं कि प्रेजेंट मोमेंट मतलब टाइम के बारे में देखो, लास्ट 2 hours। ठीक है, since 2005 for long time। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें इन्होंने क्या लगाया है, हेल्पिंग ऑफ हैव बीन लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है प्लस ये क्या है 2 hours इज द टाइम रेफरेंस। ये हमें टाइम को रेफर करता है, टाइमिंग के बारे में बताता है। तो आप ये भी देखो कि आई के साथ हैव बीन लगाया है, देन प्लेइंग। आपको एक चीज याद है कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इफ यू वांट टू सी प्लीज गो इन माय फर्स्ट वीडियो एंड click in subscription box and there you will find in third type of sentences we did it last in previous video, that was our present perfect tense। okay, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको टू बी की फैमिली, ठीक है, टू बी की फैमिली, टू हैव की फैमिली और टू बी की फैमिली बताया, टू हैव की फैमिली बताया और टू हैव बीन की फैमिली मैंने आपको बताया था और एक और फैमिली था वो था टू डू की फैमिली मैंने आपको बताया था। तो आपको मैंने बताया था कि जो टू डू की जो फैमिली होगी वो प्रेजेंट मतलब कि वो सिंपल इंडेफिनिट के लिए यूज होगा और टू बी जो होगा वो जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, और हमारे पास जो था वो वॉज और वर्ब का यूज हमने किया था, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए लग जाएगा, इज, एम, आर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ लगेगा और टू हैव की जो फैमिली है उसमें है हैव, हैज एंड हैव। ये किसके लिए था, ये था परफेक्ट टेंस के लिए हमने यूज करना था। ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है टू हैव की फैमिली और टू हैव बीन की फैमिली किस में यूज होती है, ये यूज होता है ये हमारे पास हमेशा से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टू हैव बीन की फैमिली में क्या आएगा, हैव बीन,
ठीक है, हैज बीन और हैड बीन। अब मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर दिया है आपको, तो इसमें देखिए कि ये तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लगेगा, ठीक है, ये प्लूरल के लिए लगेगा, ये सिंगुलर के लिए लगेगा, और जो हैड बीन है वो किस में लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमने देखा कि वेयर डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने बताया कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और वो अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो एक और चीज है आपको जो याद रखना है कि लास्ट 2 आवर्स, मतलब भाई लास्ट 2 आवर्स कितने बजे, एक एग्जैक्ट टाइम। अगर मैं बोलूं कि मैं 3-4 घंटे से खेल रही हूँ, भाई कोई एग्जैक्ट टाइम बताओ, तो ऐसे तो आप कंफर्म नहीं होगे। सो आप देखो कि फॉर का यूज हम किसके लिए करेंगे, और सिंस यहाँ पे क्या है, सिंस अगर मैं बोलूं कि कल मैं 5 बजे से खेल रही हूँ, फ्रॉम येस्टरडे आई एम प्लेइंग सिंस येस्टरडे 2 PM या 5 PM 4 PM 6 PM, तो मैं क्या कह रही हूँ कि आपको एक एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, तो आपको क्या करना होगा, सिंस का यूज जो है हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम को दर्शाने के लिए, और जो फॉर का यूज करते हैं हम जब टाइम एग्जैक्ट नहीं होता, जब टाइम मतलब कि व्हेन दी टाइमिंग इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, टाइमिंग इज नॉट एग्जैक्ट, राइट। तो प्लीज अब मैं चाहती हूँ कि पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन A to Z, and please don't forget to learn the to do की फैमिली में आपको एक और बार बता देती हूँ कि do, does and did। तो प्लीज आप इन सभी को जरूर याद कर ले, क्योंकि टेंसेस में अगर आपको टू डू की फैमिली पता है, टू बी की फैमिली पता है, टू हैव की फैमिली पता है, टू हैव बीन की फैमिली पता है, तो आप तो टेंस में मार्क खा ही नहीं सकते। So please pause the video and write it down. So student, well, you have understand the meaning of present perfect continuous tense. I hope you understood in a very well way. ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग समझ में आ गया, और उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। तो लेट्स सी नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स आपको पता है कि कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, वी हैव 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कहां से आएगा, वो आएगा टू हैव बीन की फैमिली से, टू हैव बीन की फैमिली से। आपको मैंने 4 फैमिली बताया था, टू डू की फैमिली, टू बी की फैमिली, टू हैव की फैमिली और टू हैव बीन की फैमिली। तो याद रखना कि इसमें क्या क्या आता है, हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैड बीन, गॉट इट, ये तीनों इसमें आएगा। अब हम क्यों कौन से टेंस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या लगेगा, हमारा प्रेजेंट है तो हैव हैज का यूज होगा। हैव का यूज किसके साथ होगा, आपको पास याद है, आई, वी, यू और दे के साथ इसका यूज होगा, ठीक है, आपको समझ में आया। और हैज जो है वो किसके साथ यूज होगा, ये होगा ही, शी और इट के साथ जो है इसका यूज होगा। तो आप जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो टू हैव बीन की फैमिली को आपको साथ में लेकर चलना है, और साथ में हमें टाइमिंग भी देखना है,
ठीक है, लेट्स सी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब भैया सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन हम ये टेस्ट कर कौन सा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर रहे हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ये कौन सी की फैमिली से आता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो हम पहले एग्जांपल को देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। भाई मैं कम से कम 3 घंटे से खेलती आ रही हूं, मतलब इन्होंने कुछ काम, मतलब they have started something in the past but still the work is going on। ठीक है, but आप देखो सबसे पहले I क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, तो हमने क्या कर दिया, हैव बीन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब प्लेइंग, क्यों हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्यों लगाया है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो कंटिन्यूअस में हमेशा कौन सा यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो हमेशा से कंटिन्यूअस के साथ रहता है। तो भाई हमने लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग फॉर 3 hours। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो फॉर 3 hours, फॉर 3 hours इसका क्या मतलब है कि भाई लगभग 3 घंटे से खेल रहे, फोर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टाइम रेफरेंस जो है आ गया, टाइम रेफरेंस, सॉरी आपको यहाँ पर एक ऐड करना है प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, प्लस टाइम रेफरेंस। तो आप देखो कि 3 hours क्या हो गया हमारे पास, 3 hours हो गया वो टाइम रेफरेंस हो गया। दूसरे क्वेश्चंस में देखते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 PM। तो इट क्या हो गया, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये हमारा इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस 4 PM ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे कोई बात नहीं, बट सिंस 4 PM, तो ये क्या हो गया। आप ये देखो ये क्या है, सिंस कहाँ पे लगेगा, जहां पे एग्जैक्ट टाइम बताया गया 4 PM, भाई 4 बजे, लेकिन 3 hours भाई 3 घंटे से, बट कौन से 3 घंटे से, हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। जहां पर एग्जैक्ट टाइम नहीं है वहां पर हम 4 लगाएंगे, और जहां पे एग्जैक्ट टाइम है वहां पर हम सिंस लगाएंगे। यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008। ठीक है, तो यू क्या हो गया, ये कहता है कि ये सिंगुलर भी है और ये क्या है, प्लूरल भी है, और दिस इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन एज वेल एज, ये सेकेंड पर्सन है और ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। लेकिन यू के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, तो यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेटिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हियर क्या हो गया हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये 4 2 hours, फिर से आप देखो 4 2 hours क्या हो गया, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम, मतलब कि कोई भी एग्जैक्ट टाइम जो है वो हमें नहीं बताया है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम रेफरेंस। ठीक है, दे हैव बीन, फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1987। आप देखो दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, देन व्हाट फॉर्म विल बी कमिंग, इट विल बी सब्जेक्ट, और हमेशा प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव बीन, तो हैव बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब,
लीविंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और हियर क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। एंड सिंस 1987, मतलब कि दिस इज एग्जैक्ट टाइम 1987 से वो क्या है, वहां पर रहती आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको याद करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, please pause the video and write it down. Now we are going to do the third structure of present perfect continuous tense. First, sorry, it is second, ठीक है, second structure of present perfect continuous tense. Third will be interrogative, ठीक है. First we had the positive sentences. Now we are going to see the negative sentences. तो चलो हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है. घबराना नहीं, इट इज वेरी इजी. देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है. तो अब देखो कि नेगेटिव के लिए हमने क्या करा, हमारा जो पॉजिटिव का जो फॉर्मूला था वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस. लेकिन अब जो हैव बीन था हमारे पास, हैव बीन, ठीक है, हैज बीन, ओके. तो अब जब हम नोट लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस. तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल सेज आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours. मैं 3 घंटे से खेलता नहीं आ रहा हूँ. वो कह रहा है कि पास्ट में जो हम कह रहे हैं कि 3 घंटे से खेलते आ रहा हूँ, वो कह रहा है, वो हमने पॉजिटिव में क्या, अभी नेगेटिव में क्या कह रहा है कि मैं खेलता नहीं आ रहा हूँ, ठीक है. तो आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें अच्छे से पता है. और सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है. हैव नॉट बीन, ये क्या हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमें लगा दिया हमने. देन प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर 3 hours. आपको पता है कि फॉर 3 hours मतलब कि 3 घंटे से. भाई अब कौन से 3 घंटे से, सुबह के, शाम के, इवनिंग के, कब के, आई डोंट नो. तो हमें क्या कहना है कि फॉर जो है वो जहां पे टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं. और जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम हो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं. तो दिस विल बी आवर टाइम रेफरेंस, ठीक है. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस 4 PM, ठीक है. इट क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन की बात करता है ये. इट हैज नॉट बीन, ठीक है. तो इट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया. हैज नॉट बीन क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमने लगाया है. देन रेनिंग क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और सिंस क्या हो गया, सिंस 4 PM जो है ये हो गया हमारा टाइम रेफरेंस. देन यू हैव नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, ठीक है. यू क्या है, ये हमारा सिंगुलर है और प्लूरल भी है और ये सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव नॉट बीन. तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. हैव नॉट बीन क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लग गया. एंड देन वेटिंग का क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लग गया. हियर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया. फॉर 2 hours एग्जैक्ट टाइम नहीं है
और ये क्या हो गया हमारा टाइम रेफरेंस हो गया। देन फोर्थ एग्जांपल जो है हमारे पास, आशा हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1987। वो कह रहा है, आशा कह रही है कि आशा जो है भाई 1987 से रहती नहीं आ रही है यहाँ पर। तो आशा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो हैड, हैज नॉट बीन लगेगा। तो आशा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज नॉट बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, ठीक है। और लिविंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हियर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस क्या है, ये एग्जैक्टली टाइम की बात कर रहा है, 1987 सोस द एग्जैक्ट टाइम पीरियड, ठीक है। ये एकदम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लग जाएगा, सिंस, तो दैट विल बी टाइम रेफरेंस। तो बच्चों इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा, उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप। तो क्या है हमारे पास जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। और परफेक्ट में क्या था हमारे पास, हैव और हैज का यूज किया था, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये दो टेंस का लिंक है बीच में, तो उसमें क्या लग गया, हैव नॉट बीन। और ये कौन सी फैमिली से आया है, हैव बीन की फैमिली से आया है ये, ठीक है, हैव बीन की फैमिली से हमने इसको लिया है। और हमेशा हमें याद करना है कि जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें जो है हैव बीन की फैमिली में हम चले जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो स्टूडेंट, आपने पहले दो सेंटेंसेस कर लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। I hope you have written down each and everything what we are learning today in this class. So let's see the third structures of present continuous tense. Okay, so let's see. We have interrogative sentences, of course. अब क्या होता है भाई, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, और इंटेरोगेटिव तो होगा ही, क्योंकि हम तो किसी न किसी से सवाल और जवाब तो हम जरूर करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटेरोगेटिव। दैट मीन्स व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू समवन एल्स, he or she can be, they can be a third person, or it can be a second person, or it can be, I can ask questions within myself or to anybody, okay। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि what formula or what rules or what the structure will be to learn the present perfect continuous tense का negative structures, okay। So interrogative sentences को बनाने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, interrogative sentences में have, has plus subject, देखो have, has plus subject plus been। अब पहले क्या था, पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब हमने किया था, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था, हैव बीन और हैज बीन। और नेगेटिव के लिए हमारे पास था हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा नहीं हमारे पास पहले, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज, ठीक है, हैज, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है इनके साथ है। लेकिन इस टेंस में ये क्या कह रहा है कि हैव और हैज के बाद जो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो है हम बीन का यूज करेंगे। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम रेफरेंस। और टाइम रेफरेंस में जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये होगा सिंस और फॉर का जो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल क्या है, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। यस ऑफ कोर्स देयर विल बी इंटेरोगेटिव का साइन,
ठीक है। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अब देखो हम फॉर्मूला से मैच करते हैं, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, बीन का हमने यूज किया है, ठीक है। देन प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन फॉर 3 hours, तो ये क्या है, इज इट एग्जैक्ट टाइम और दिस इज नॉट एग्जैक्ट टाइम, यस दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम। तो जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, ठीक है, दैट विल बी आवर टाइम रेफरेंस, और उसके बाद जो है हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैज इट बीन रेनिंग सिंस 4 PM, क्या आज 4 बजे से बारिश हो रही है ना, होती आ रही है, क्या आज 4 बजे से बारिश होती आ रही है, तो क्या लगेगा, हैज। इट के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है, तो हम ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा बीन हो गया, एंड देन इट इज रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस 4 PM। अब बताओ कि ये एग्जैक्ट टाइम है या ये एग्जैक्ट नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज एग्जैक्ट टाइम, क्यों, क्योंकि 4 PM सिंस, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका मतलब है एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है, और ये है नॉट एग्जैक्ट के लिए, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम, नॉट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टाइम रेफरेंस। हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, ठीक है, क्या आप 2 घंटे से इंतजार करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, मतलब कि ये क्या है, 2 घंटे, मतलब कि यहाँ पे तो हमें पहले से ही पता है कि एग्जैक्ट नहीं है, तो ये हमारा टाइम रेफरेंस हो गया, और है क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद क्या है, बीन का यूज किया गया है, देन वेटिंग, व्हाट इज दिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हियर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा टाइम रेफरेंस। हैज आशा बीन लिविंग हियर सिंस 1987। आप देखो, आपको टाइम का तो पता चल गया है कि ये क्या है, सिंस है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम, दैट विल बी टाइम रेफरेंस, ओके, टाइम रेफरेंस, एंड इंटेरोगेटिव का साइन लगाना आप नहीं भूलिएगा। हैज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, राइट, आशा क्या हो गया, आशा क्या हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट, बीन क्या हो गया हमारे पास, जो कि हमारे फॉर्मूले में है बीन, ठीक है, एंड लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हियर विल बी ऑब्जेक्ट एंड सिंस विल बी द टाइम रेफरेंस, एंड देन इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन। तो बच्चों आज जो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने उसके बाद देखा कि वेयर डू वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन थर्ड वी हैव सीन, तीसरे नंबर पे हमने देखा कि what are these structures of present perfect continuous tense, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाते हैं। तो पहला हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को क्रिएट किया, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट किया, और फिर हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट किया। एट दैट टाइम वी ऑल्सो हैव सॉल्व द एग्जाम्पल, और साथ में हमने क्या किया, उदाहरण को भी हमने क्या किया, सोल्व करके देखा। तो अब देखो, आपको जो है प्रेजेंट, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब इंटेरोगेटिव को आप याद करते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए आपके पास क्या था, ठीक है, पॉजिटिव के लिए आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस करा, तो उसमें क्या था, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, तो यहाँ पर जब हम नोट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या यूज करने वाले हैं? इंटेरोगेटिव के लिए करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने एग्जांपल्स की स्टडी की, और आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस फैमिली में आता है? ये आता है टू हैव बीन की फैमिली में। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, वो कौन सी फैमिली में आएगा? टू हैव बीन की फैमिली में आएगा। एक तो ये बात आपको याद रखना है। इन द फोर्थ टाइप ऑफ टेंसेस में आपको एक बात याद रखना है कि here always will come the to have been family, ठीक है। हम to have been family को यूज करेंगे। दूसरा कौन सा चीज को लर्न करेंगे हम लोग? देखो, to been की फैमिली को हमने सबसे पहले देखा, ठीक है। to have been की फैमिली को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? ठीक है, टू हैव बीन की फैमिली को आपने याद रखना है। दूसरा जो चीज है वो आपको टाइम रेफरेंस याद रखना है कि सिंस और फॉर का यूज कहां पर होगा। सिंस का यूज जहां पर एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया होगा आप वहां पर सिंस लगाएंगे, और जहां पे एग्जैक्ट टाइम नहीं मेंशन होगा आप वहां पर क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और थर्डली जो है आपको तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा कि हमें नेगेटिव के लिए हैज नॉट बीन लगाना है, और इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या लगाना है? हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस प्लस इंटेरोगेटिव का साइन। सो स्टूडेंट्स, pause the video and write it down. And once again, this video will help you a lot. Please go step by step, write it down each and everything. Okay, so thank you for watching me. Thank you for your comment. Thank you for your support and for your great encouragement. So please keep on watching the video. And if you want the previous video of the tenses part 1 and 2, you can go in description box and you can click on it and you will get my previous videos. Okay, so please don't ignore my next video. Please wait for the next video. Next video will be on the exercises on the present tense, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में हैं हम प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइजेस को सोल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे आएगा। जैसे आपको पता है कि इस साल जो है आपके एग्जाम जो है वो कैसे होंगे? MNCQs, मतलब कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो हमें ग्रामर में जो टेंसेस आते हैं वो कैसे करना है। तो प्रेजेंट टेंस की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Have a nice day. God bless you. Bye bye.